Hello everyone, hi, very good evening, and I think you are all doing well. So in this session, particular session, as I read the comment, we have discussed already would, could, should, and should have, would have, also could have. We have discussed should have and could have. So students were asking, "Ki sir, just tell me something about would have." So would have. So in this session we'll only discuss this topic would have. So would have क्या होता है? बेसिकली इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए होता है. जैसे जिस तरह की सेंटेंस में, जैसे हम इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. जैसे चुका है, चुके थे, गए होंगे, चुका होगा, या गए चुके होंगे. तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और बेसिकली इसमें दीज आर ऑल इमेजिनरी सेंटेंसेस. इमेजिनरी मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो ऐसा इमेज कर रहा है कि मैं पास हो गया होता, मतलब मैं पास हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं. हम वर्ल्ड कप जीत चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. उसने कंपनी संभाल ली होती, कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन है, लेकिन उसने संभाली नहीं. तो एट प्रेजेंट में उसने वो काम रियल में हुआ नहीं, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं. जैसे मैंने यह काम कर लिया, लेकिन ओरिजिनल में क्या हुआ फ्रेंड्स, कि वह काम हुआ नहीं. और मैं हम लोग वर्ल्ड कप जीत चुके होते, लेकिन इमेजिन रियल सिचुएशन में क्या है कि वो वर्ल्ड कप हम जीते नहीं. तो वुड हैव एंड सब्जेक्ट सिंपल फॉर्मूलाज एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिंटैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो जैसे मैं कहूं मैंने ये काम कर लिया होता, या इसको अगर मैं सेंस समझूं तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैंने ये काम कर चुका होता. तो आई वुड हैव डन दिस वर्क. हमने वर्ल्ड कप जीत लिया होता, लेकिन जीता नहीं ओरिजिनल में. तो वी वुड हैव वन द वर्ल्ड कप. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वन. वी वुड हैव वन द वर्ल्ड कप. तुम यह एग्जाम पास कर चुके होते, लेकिन तुमने पास नहीं किया. तो यू वुड हैव पास दिस एग्जाम, बट रियल सिचुएशन में क्या हुआ, नहीं किया. सो लेट्स बिगिन, कम टू द टॉपिक. सो कुछ सेंटेंस वी विल डू सम सेंटेंस एंड मोर प्रैक्टिस अबाउट वुड हैव. सो हम लोग जितने एज वी मच एज पॉसिबल वी कैन डू द सेंटेंस फॉर्मेशन, सो द थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर. सो लेट्स कम टू द टॉपिक एंड विल मेक द सम मोर सेंटेंसेस. सो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम उस विश्वविद्यालय के बारे में विचार किया होता, मतलब हमने उसको विश्वविद्यालय के बारे में विचार किया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो वी वुड हैव कंसीडर्ड अबाउट दैट यूनिवर्सिटी. और मैंने, अगर मैं कहूं कि मैंने उस विश्वविद्यालय के बारे में विचार किया होता, तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी खोल चुके होते. तो आई वुड हैव कंसीडर्ड दैट यूनिवर्सिटी. तो इस तरह के सेंटेंस. और वील मोर टेक मोर, मैंने उस ड्रेस का विचार किया होता, लेकिन हुआ नहीं ऐसा. तो आई वुड हैव कंसीडर्ड दैट पर्टिकुलर ड्रेस. तुमने मुझे बुला लिया होता, अगर तुमने मुझे बुला लिया होता तो ऐसा नहीं होता. इफ यू वुड हैव कॉल्ड मी, उन्होंने अब तक वह पत्र लिख लिया होता, मतलब वह अभी तक वह पत्र लिख चुके होते, लेकिन इन रियल सिचुएशन लिखा नहीं है. तो दे वुड हैव रिटन दैट लेटर बाय नाउ. दे वुड हैव रिटन दैट लेटर बाय नाउ. वो अभी तक वो पत्र लिख चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आज वह एक टीचर होती. अगर मेरी बात मान लेते तो बीएड कर लेते, तो तुम आज एक टीचर होते. मतलब यू वुड हैव a teacher. You would have been a teacher, or you would have been a teacher. उसकी माँ ने रसोई संभाल ली होती, लेकिन माँ अभी संभाल नहीं रही है. उसकी माँ ने रसोई संभाल ली होती, लेकिन अभी वो संभाल नहीं रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि his mother would have managed the kitchen. His mother would have managed the kitchen, but वो ऐसा भी नहीं कर रही. अभी उसकी मदर रसोई संभाल चुकी होती, लेकिन अभी वो right now she is not managing. तो his mother would have managed the kitchen. Managed सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी. मैंने क्लास संभाल ली होती, अगर मैंने, लेकिन संभाली नहीं, मैंने क्लास
संभाल ली होती। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। सो आई वुड हैव मैनेज्ड द क्लास, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने नहीं कहा होता, मैंने नहीं कहा होता। आई वुड हैव सेड नो, आई वुड हैव सेड नो, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। अगर मैंने नहीं कहा होता, ऐसी सिचुएशन आती ना, अगर मैंने नहीं कहा होता, मैंने गलती कर दी कि हाँ कह दिया, तो आई वुड हैव सेड नो, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई सेड यस। सो इस तरह के सेंटेंस में, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने आंसर खोज लिया होता, इस तरह के सेंटेंस, साइंटिस्ट ने आंसर खोज लिया होता है, मतलब साइंटिस्ट ने आंसर खोज लिया होता अगर उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो साइंटिस्ट वुड हैव डिस्कवर्ड द आंसर, साइंटिस्ट वुड हैव डिस्कवर्ड द आंसर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स और व्हाटएवर इट इज। उसने मेरा जीवन बदल दिया होता, मतलब उसने मेरा जीवन बदल चुका होता। ही वुड हैव चेंज्ड माई लाइफ, ही वुड हैव चेंज्ड माई लाइफ। आज मैं एक जज नहीं होता, आज अगर मैं सिचुएशन कहूं, अगर मैं आज एक जज नहीं होता तो मैं ये फैसला नहीं सुनाता। अगर मैं आज का जज नहीं होता तो मैं एक फैसला नहीं सुनाता। सो टुडे कॉमा आई वुड नॉट हैव बीन अ जज। तो ऑब्वियसली अगर मैं आज एक जज नहीं होता तो मैं ये सजा नहीं सुनाता। सो टुडे आई वुड नॉट हैव बीन अ जज। मैंने उनको और मारा होता, मैंने उनको और मारा होता। आई वुड हैव बीटन देम मोर, आई हैव वुड बीन बीटन हिम मोर, आई वुड हैव बीटन हिम मोर। उसने एग्जाम दिया होता, अगर उसने एग्जाम दिया होता तो वो पास हो जाता। तो इस सिचुएशन में क्या है कि उसने एक्चुअली में दिया नहीं। ही वुड हैव गिवन द एग्जाम। आज वह एक साइंटिस्ट नहीं होता, अगर, लेकिन है वो साइंटिस्ट। अगर मैं कहूँ वो एक साइंटिस्ट नहीं होता, अब लेकिन एट प्रेजेंट में क्या है, वो है। तो टुडे ही वुड नॉट हैव बीन अ साइंटिस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये कंपनी संभाल ली होती, अगर मेरी उस बॉस से नहीं बनती थी, मैं नहीं तो ये कंपनी संभाल चुका होता, मतलब मैं ये कंपनी संभाल चुका होता। लेकिन रियल सिचुएशन में क्या हुआ, due to some misunderstanding with the boss or something like that, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि मैंने ये कंपनी संभाल ली होती। I would have managed this company, but due to misunderstanding with the boss, that's why I not able to do that particular job. I would have done this work, मैंने ये काम कर चुका होता, लेकिन due to just some reasons I did not do that work, so I would have done this work. हम वहां समय पर पहुंच चुके होते, अगर तुम लेट नहीं होते तो हम वहां समय पर पहुंच चुके होते, लेकिन रियल में क्या पहुंच नहीं पाए, लेट हो गए, तो हम वहां समय पर पहुंच चुके होते। तो वी वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। मैं पास हो गया होता अगर मैंने ट्यूशन लगाई होती। आई वुड हैव, लेकिन पास नहीं हुआ ड्यू टू क्या, ट्यूशन नहीं लगाई थी। तो आई वुड हैव पास्ड एंड वह रेस जीत गया होता, वह रेस जीत गया होता अगर वो 5 मिनट के बाद थकता नहीं। तो ही वुड हैव वन द रेस। उसने कमरे की सफाई कर दी होती, या कमरे की सफाई उसके द्वारा हो गई होती, या वह कमरे की सफाई, वो सेंस क्या है कि कमरे की सफाई वो कर चुका होता लेकिन नहीं हो पाई। तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि वुड हैव तभी आएगा जब हम एक अनरियल चीज को, मतलब जो हुआ नहीं, हाइपोथेटिकल है कि वो कर चुका होता लेकिन एक प्रेजेंट में वो चीज हुई नहीं, उसमें हम क्या लगा देंगे, वुड। इमेजिनरी सेंटेंस है कि काश मैं ये कर चुका होता तो आज मैं ये होता, काश मैं आज ये नहीं होता तो मैं वो कर चुका होता। इस तरह के सेंटेंस में हम वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसने कमरे की सफाई कर दी होती, तो शी वुड हैव क्लीन्ड द रूम, शी वुड हैव क्लीन्ड द रूम। So in this particular session we have discussed all the would have. So in the last previous session we have discussed should have and could have. So thanks a lot. और this is good thing कि students are writing in the comment box कि सर, और मैं अभी थोड़े दिन हम लोगों ने
वो सिंगिंग वगैरह भी करी, तो अच्छा है कि जस्ट दैट इज सेक ऑफ take the temperature of this, the best way to release the stress, singing or whatever it is hobby you have, and at the same time but study should be there. So this is very good and thankful. I am very grateful and thankful to the student ki they are keep learning and they are growing or they are enhancing their knowledge. So this is very good. And in the next session mein jo bhi hai, jaise bhi aapko lage ki I want to like clear these I have these doubts, so any doubt or any new things you want come to know, then just write in the comment box. So thanks a lot, or be safe, stay home, keep learning, keep watching, and keep in touch with the study, keep in touch with the books also, keep in touch with me also by the comment, and maintain the distance. So Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.